दुआ सिखाइए जैसे हजरत याहिया ने सिखाई थी। जब दुआ करो तो यूं कहो, ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी आसमानी मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें अता कर, हमारे गुनाह वैसे माफ फरमा जैसे हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, ढूंढने वाला पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। क्या तुम्हें कोई ऐसा बाप है जो अपने बच्चों को मछली मांगे तो सांप दे, या अंडा मांगने पर बिच्छू दे? तुम बुरे होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो फिर सोचो आसमानी बाप उन लोगों को रूहे पाक क्यों ना बख्शेगा जो उससे मांगेंगे। गौर से सुन लो, इस बात की फिक्र ना करो कि क्या खाओगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनोगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से कहीं ज्यादा बढ़कर है। कव्वों को देखो जरा, ना वो कोई फसल बोते हैं, ना काटते हैं, और ना ही उनका कोई गोदाम है, फिर भी अल्लाह उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो खुदा की नजर में इन परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में से कोई है जो फिक्र करके जिंदगी का एक लम्हा बढ़ा दे? अगर तुमसे यह नहीं हो सकता तो फिक्र करते ही क्यों हो? इन पौधों को देखो कैसे बढ़ते हैं, इनकी खड्डियां हैं, ना कपड़े बुनते हैं। सुलेमान बादशाह अपनी ढेरों दौलत के बावजूद ऐसा लिबास नहीं पहनते थे। अगर अल्लाह घास को जो कल आग में जाएगी ऐसी खूबसूरत पोशाक पहनाता है, तो तुम्हें अच्छा लिबास क्यों ना पहनाएगा? ऐ कम ईमान वालो, हमारा ईमान बढ़ाइए। अगर तुम्हें रत्ती बराबर भी ईमान होता और तुम इस दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समंदर में जा गिर, तो वो तुम्हारा हुक्म मानता। गुनाह करने के लिए आजमाइशें तो आएंगी, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आए। किसी को गुनाह की तरफ माइल करने वाले के लिए अच्छा होता कि उसके गले में भारी पत्थर बांधकर समंदर में फेंक दिया जाता ताकि वो डूब जाता। अल्लाह की बादशाही कैसी है? ये ऐसी है, एक शख्स छोटा सा बीज लेकर खेत में बोता है, वो उगता है और दरख्त बन जाता है, और उसकी डालियों पर परिंदे बसेरा करते हैं। मुझे नहीं पता ये क्या कहता है। तुम लोग मैसूर लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाते पीते हो? डॉक्टर की जरूरत तंदुरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को होती है। मैं इसलिए नहीं आया कि नेक लोगों को बुलाऊं, बल्कि इसलिए कि गुनहगार तौबा करें। मुला बादशाहत क्या है? कुछ और बताइए ना। डरो मत, अल्लाह ताला को यह पसंद है कि तुम अपना सारा माल बेचकर पैसा गरीबों में बांट दो। ऐसे बटवे लो जो पुराने नहीं होते, और अपना माल आसमान पर जमा करो जहां वो कभी खराब नहीं होता। वहां चोर चोरी नहीं कर सकता, ना ही कीड़ा खराब करेगा। क्योंकि जहां तुम्हारा माल है वहीं तुम्हारा ध्यान होगा।
ए खातून, तुम अपनी बीमारी से शिफा पा चुकी हो। देखो देखो वो ठीक हो गई है। आओ देखो, ये मौजूदा है, वो ठीक हो गई है। आओ आओ देखो। अल्हम्दुलिल्लाह, 18 बरस से बीमार थी। अल्लाह आपको महफूज रखे। 6 दिन हैं जिनमें हम काम करते हैं। शिफा के लिए आना है तो इनमें से किसी दिन आओ, इबादत के दिन नहीं। ऐ मुनाफिको, क्या तुम में से कोई हफ्ते के दिन अपने ढोर डंगरों को पानी पिलाने के लिए नहीं ले जाएगा? ये औरत औलादे इब्राहिम है और 18 बरस से शैतान ने इसे जकड़ रखा था। क्या हफ्ते या सब्बत के दिन इसका आजाद हो जाना मुनासिब नहीं? नेक उस्ताद, मुझे बताइए कि जन्नत में जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तू मुझे नेक क्यों कहता है? नेक तो सिर्फ अल्लाह की जात है। मूसा की शरीयत से वाकिफ हो। तुम जिना ना करना, ना खून करना और ना ही किसी पर झूठा इल्जाम लगाना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। ये सब कुछ तो मैं बचपन से ही करता चला आ रहा हूँ। तो फिर एक और काम भी करना है। अपना सारा माल बेचकर गरीबों में बांट दे, फिर तुझे आसमानी खजाना मिलेगा। तब आकर मेरे पीछे हो लेना। लेकिन हम तो ताजिर हैं, हम दौलतमंद हैं। कितना मुश्किल है किसी का जन्नत में दाखिल होना। अमीर आदमी का जन्नत में दाखिल होना उतना ही मुश्किल है जितना ऊंट का सुई के नाके से गुजरना। फिर कौन नजात पाएगा? जो इंसान के लिए नामुमकिन है, अल्लाह के लिए मुमकिन है। तो बताइए कब आएगी ये अल्लाह की बादशाही? अल्लाह की बादशाही ऐसी नहीं जो देखी जा सके। कोई भी नहीं कहेगा कि देखो अल्लाह की बादशाही यहां है या वहां, क्योंकि वो इस वक्त तुम्हारे साथ है। वो वक्त आएगा जब तुम मेरी आमद की आरजू करोगे लेकिन मुझे देख ना पाओगे। जैसे आसमान पर बिजली चमकती हुई एक सिमत से दूसरी सिमत चली जाती है, मेरी आमद भी ऐसे ही होगी। लेकिन जरूर है कि मैं पहले दुख उठाऊं और इस जमाने के लोग मुझे रद्द करें। मुबारक है वो आंखें जो उन चीजों को देखती हैं जो तुम देख रहे हो, क्योंकि बहुत से अंबिया और बादशाहों ने आरजू की मगर ना देख पाए, ना ही वो सुन पाए जो तुम सुन रहे हो। हमें क्या करना चाहिए? तौरेत क्या कहती है और तुमने क्या समझा है? अल्लाह ताला से मोहब्बत कर, अपने पूरे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से, और पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत कर। ठीक कहा, यही कर और जीता रहे। मेरा पड़ोसी कौन है? सिपाही तो नहीं हो सकते। क्या रूमी बादशाह मेरा पड़ोसी हो सकता है? एक शख्स यरूशलेम से अरीहा की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने उसे घेर लिया, उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया और छोड़कर चले गए। ऐसे हुआ कि एक यहूदी इमाम का उस राह से गुजर हुआ। जब उसने उस जख्मी शख्स को देखा तो कतरा कर चल दिया। थोड़ी देर बाद एक मुअज्जिन वहां से गुजरा, जख्मी के पास उसे जाकर देखा, लेकिन उसने भी अपनी राह ली। लेकिन जब हकीर समझी जाने वाली सामरी कौम का एक शख्स वहां से गुजरा तो जख्मी को देखकर उसका दिल भर आया। सामरी ने उस शख्स के जख्मों पर मरहम लगाकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बिठाकर शिफा खाने ले गया। अगले दिन वो फिर गया और तबीब को उसका खर्च अदा किया और कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो इस पर और जो खर्चा होगा मैं वो भी अदा कर दूंगा। अब बताओ,
डाकुओं के हाथों जख्मी होने वाले शख्स के साथ इन तीनों में से किसने पड़ोसियों वाला सलूक किया? जो उस पर मेहरबान हुआ। तुम भी यूं ही करो। बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। अल्लाह की बादशाहत ऐसों ही की है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो अल्लाह की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल नहीं करता वो उसमें दाखिल भी नहीं होगा। इन बच्चों को कबूल करने वाला गोया मुझे कबूल करता है। मुझे कबूल करना मेरे भेजने वाले को कबूल करना है। तुम में जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है।